अगर आप लोगों को पता चल रहा है कि अंतर्मुखी ज्ञान क्या है, तो आप लोग अंदर के तरफ मुड़ें, जीवन को ना गंवाएं। इस जीवन को व्यर्थ में ना जाने दें। जीवन बहुत ही अनमोल है, इसीलिए अंतर्मुखी की तरफ मुड़ें और अपने आप को जानें, आत्मज्ञान को जानें। अब हम लोग समझेंगे कि अंतर्मुखी ज्ञान क्या है। अंतर्मुखी ज्ञान, इसे आध्यात्मिक यात्रा बोला जाता है, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, योग का भी बारे में किताबों में लिखा है, ग्रंथों में। योग जैसे पढ़ लिए, समझ लिए बाहरी ज्ञान, भीतर उसको उतारने लग गए, करने लग गए। जैसे ध्यान के बारे में लिखा हो, ध्यान करने लग गए, तो ये अंतर्मुखी हो गया। ये शरीर का भीतर का अनुभव होने लगता है इससे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्मुखी ज्ञान। जिसे अंतर्मुखी ज्ञान का बदलाव में, जिसे हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो उसका जो असर होता है वो हम लोगों का क्लियर में समझ में आने लगता है। क्लियर में, अंदर से बिल्कुल मन बुद्धि से हम लोगों का क्लियर में समझ में आने लगता है, कैसा असर हुआ, कैसा क्या हुआ, नहीं हुआ, ये सब हम लोगों का अंदर से पूरा समझ में आने लगता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या गलत है, कुछ भी कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, तो पहले ही पता चल जाएगा, महसूस कर लेंगे कि गलत है कि सही है। कोई चीज़ों कर देखकर गहराई से समझ लेना। जैसे कोई आदमी है तो गुस्सा में है, टेंशन में है, चिंता में है, तो आप भीतर से फील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, बिना बोले, बिना उससे बात किए। तो ये अंतर्मुखी का ज्ञान है, इसे अंतर्मुखी ज्ञान बोला जाता है। अंतर्मुखी होते होते ही हम लोग आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुभव के द्वारा ही हम लोगों का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सत्य है पर बहुत कड़वा है। साधु का अर्थ अपने आप को साधो, अंतर्मुखी का तरफ साधो, ध्यान करो, योग करो, साधो। देवी देवता का चित्र देखना, कोई योग मुद्रा में होगा, ध्यान में होगा, कोई योग मुद्रा में होगा, बैठा होगा, लेटा होगा। ऐसा क्यों हम लोग समझ ही नहीं पाते। यो लोग योग का महारत हासिल कर लिया है, इसीलिए चित्र में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। योग बहुत प्रकार का होता है, कोई सा भी एक योग में महारत करते करते सिद्ध हो जाता है, तो उसे महारत हासिल कर लेता है, उसे योगेश्वर बोला जाता है। जैसे हमारा महादेव है, उनको देखना ज्ञान मुद्रा में, ज़्यादातर फोटो में बैठे होते हैं। तो ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों का समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।